मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को प्रणाम और नमस्कार। सर्दियां शुरू हो गई हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि सर्दियों के समय किस समय पर दीपक संध्या समय का प्रज्वलित किया जाए, कैसे प्रज्वलित किया जाए। दीपक को घर के अंदर रखना चाहिए या फिर बाहर रखना चाहिए। अगर हम बिना नहाए धोए भी क्या शाम को दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर सिर्फ कपड़े चेंज करने होते हैं। मासिक धर्म के समय किस समय पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर मैं दूंगी, तो पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला सवाल आता है कि क्या संध्या के समय भी नहा धोकर ही दीपक जलाना चाहिए। तो देखिए, गर्मियों में तो कोई असुविधा नहीं होती है, लेकिन सर्दियों के समय ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि आप बाथरूम जाते हैं तो आप हाथ पैर धो लीजिए, हो सके तो कपड़े बदल सकते हैं, नहीं तो आप अच्छी तरह से हाथ मुंह धो लीजिए। कम से कम 7 बार मुंह में कुल्ला कीजिए, तब आप शुद्ध माने जाते हैं और उसके पश्चात आप अपना दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। परंतु यदि आपने कोई मनोकामना के लिए पाठ का निर्णय लिया हुआ है, जैसे 9 बजे के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करने का नियम होता है, यदि पाठ कर रहे हैं तो नहाना ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो आपने सुबह स्नान किया है, आप शाम के समय संध्या दीपक लगाने के लिए बिना नहाए भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, दीपक लगा सकते हैं। नहीं तो अगर आप वस्त्र बदलना चाहते हैं तो वस्त्र बदल कर भी दीपक जला सकते हैं। दूसरा प्रश्न होता है कि संध्या समय में कहाँ कहाँ दीपक जलाना चाहिए। तो देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है तुलसी माता पर दीपक संध्या के समय प्रज्वलित करना। तो एक दीपक तो आप जब पूजा करेंगे तो अपने प्रभु के पास, जहाँ भी आपका मंदिर है वहाँ पर रख देंगे। दूसरा दीपक आपको तुलसी माता के पास में रखना है। ध्यान रखिएगा, गमले के अंदर कभी भी नहीं रखना चाहिए, गमले से थोड़ा हटकर ही दीपक रखना चाहिए, और जिससे कि तुलसी माता को कोई कष्ट ना हो, उनकी पत्तियों को नुकसान ना पहुँचे। इसी प्रकार आप संध्या के समय एक दीपक अपनी देहरी के पास में जलाते हैं। देहरी के, अब आपका प्रश्न होता है कि देहरी के अंदर दीपक जलाना चाहिए या बाहर जलाना चाहिए। तो देखिए, अगर बाहर रखने की सुविधा है तो आप दीपक को इस तरह से प्रज्वलित कीजिए कि उसकी बाती की लौ आपके घर की तरफ आनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता का आगमन आपके घर के अंदर होना चाहिए। इसीलिए घर की जो दीपक की लौ है वो आपके घर के अंदर की तरफ हो। यदि आप घर के अंदर की तरफ दीपक रख रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, आपका नियम यही होना चाहिए कि लौ अंदर की तरफ आए। 3 दीपक तो आपको प्रतिदिन अवश्य ही जलाने चाहिए। इसके पश्चात एक दीपक आपको, जब आप अपनी रसोई घर साफ सफाई कर लें उसके पश्चात रात्रि के समय एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित कीजिए। थोड़ा सा कपूर डालकर और लौंग डालकर प्रज्वलित किया जाता है। इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है और आपका घर भी शुद्ध हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा, यदि आप ऐसा कर पाएँ। और इसके साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे और बेल वृक्ष के नीचे भी दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से 5 दीपक का नियम होता है, लेकिन आप नहीं जा पा रहे हैं मंदिर, तो आप यह 3 दीपक तो अवश्य ही प्रज्वलित कीजिएगा। अब तीसरा सवाल आता है कि शाम की पूजा के समय क्या हमें घंटी बजानी चाहिए। तो आपने मंदिरों में भी देखा होगा कि जब भी शाम को आरती पूजा की जाती है तो घंटी घड़ियाल सब बजाए जाते हैं। शंख का ध्वनि करना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जब शंख की ध्वनि होती है तो जितने भी शाम के समय कीटाणु जीवाणु पनप जाते हैं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आती है वो सब समाप्त हो जाती है और आपका घर रोगों से मुक्त रहता है, बीमारियों से दूर रहता है। तो इसीलिए आपको शाम के समय शंख बजाना बहुत शुभ माना जाता है, घंटी की आवाज़ करना बहुत शुभ माना जाता है। 5वां प्रश्न होता है कि क्या तुलसी पर दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करना चाहिए या सुबह शाम दोनों समय प्रज्वलित करें। तो सुबह के समय जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है तुलसी माता पर। जब आप सूर्य भगवान पर जल अर्पित करते हैं और तुलसी माता पर जल अर्पित करते हैं, उसके बाद ही अपनी पूजा अर्चना सुबह की शुरू करनी चाहिए। और इसके पश्चात आपको शाम के समय तुलसी माता पर दीपक जलाना चाहिए। यह पूजा का विशेष नियम होता है जो हमें प्रतिदिन ही फॉलो करना चाहिए। अब सवाल आता है कि संध्या के समय हमें मासिक धर्म में किस तरह से पूजा करनी चाहिए।
तो देखिए, हमारे शास्त्रों और पुराणों में यही कहा गया है कि मासिक धर्म के समय 5 दिन तक हमें ना तो मंदिर जाना चाहिए, ना ही अपने घर में पूजा करनी चाहिए और ना ही तुलसी माता को छूना चाहिए। तुलसी माता तो छूने मात्र से ही अपवित्र हो जाती हैं, तो इन नियमों को ध्यान रखना चाहिए। आपके घर में कोई बच्चा हो या अपने पति से आप दीपक जलवा सकते हैं और पूजा अर्चना करवा सकते हैं। अगर बच्चे छोटे हैं और पति पूजा नहीं कर पाते या ऑफिस से नहीं आ पाते, बस आप दीपक प्रज्वलित करवा दीजिए सुबह के समय मंदिर में और शाम के समय। बस आपकी पूजा इतने में ही पूर्ण हो जाती है। आप दूर बैठकर जो भी आपको मंत्र जाप आता हो, जिस तरह से पूजा अर्चना आती हो, आप दूर बैठकर मंत्र जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी संध्या पूजा पूर्ण होती है। और एक और सवाल आता है कि क्या संध्या के समय भोग लगाना चाहिए? तो अगर आप लगाते हैं तो सुबह और शाम दोनों समय आप भोग लगा सकते हैं। जो भी आप भोग लगाते हों, आपने लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनकी विस्तृत सेवा होती है, तो आप जो भोग लगाते हैं वह सभी को भोग में समर्पित कर सकते हैं। अब एक और सवाल होता है कि क्या सभी भगवान को अलग अलग भोग समर्पित करना चाहिए? तो ऐसा नहीं होता है। जब आप लड्डू गोपाल को भोग समर्पित करते हैं तो उसके पश्चात आप ध्यान कीजिए और सिर्फ बोल दीजिए कि हे प्रभु, मेरे भोग को स्वीकार कीजिए। तो आपके मंदिर में जितने भी भगवान विराजमान हैं, सभी को भोग लग जाता है और सभी लोग भोग स्वीकार कर लेते हैं। प्रश्न आता है कि संध्या का दीपक आपको कितने बजे तक जला देना चाहिए? देखिए, यदि रात्रि हो गई है तो आपका संध्या दीपक जलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए संध्या दीपक संध्या के समय, गोधूलि वेला के समय जलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अभी सूर्य जल्दी अस्त हो जाते हैं, तो देख लीजिएगा 5:30 से 6 बजे तक आपका दीपक जल जाना चाहिए। यदि आप यह एक नियम भी बना लेते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होता है। संध्या के समय आप किसी भी पास के मंदिर में ज़रूर जाइए। प्रतिदिन नहीं जा सकते हैं तो हफ्ते में एक बार ज़रूर जाइए। आपको ऐसी ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी नियम आपको बताती रहूँगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका थोड़ा सा भी प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।